दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में हम प्राकृतिक संसाधन से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्राकृतिक संसाधन में बहुत सारे टॉपिक पर हम बात कर चुके हैं। उसको वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, उस वीडियो पर आप देख सकते हैं। इससे पहले हम बात किए थे मृदा संसाधन के बारे में, मृदा निर्माण के बारे में, मृदा निर्माण के कारण के बारे में समझे थे, मृदा प्रकार के बारे में समझे थे, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़े थे, मरुस्थलीय मिट्टी की बात किए थे, पर्वतीय मिट्टी की बात किए थे और लास्ट टॉपिक बात किए थे मृदा क्षरण एवं जो है भू क्षरण के बारे में। तो लास्ट टॉपिक इसके बारे में समझे थे। तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम बारंबार कहते हैं आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर के उसको देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसमें आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम आज की ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार है जो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। मतलब पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, और उसके बाद बी है गहन खेती और अति पशुचालन, उसके बाद अति डी में है अति सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, वनोन्मूलन। इसमें ऑप्शन नंबर वनोन्मूलन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलन है। मतलब सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलन है। सोपानी कृषि तो हरियाणा में है कि पंजाब में है कि बिहार के मैदानी क्षेत्र में है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में है। तो बिहार के मैदानी क्षेत्र में सोपानी कृषि का प्रचलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 3, जो मरुस्थलीय मृदा का विकास निम्न में से कहाँ पर होता है। मतलब मरुस्थलीय मृदा का निर्माण निम्न में से कहाँ पर होता है। तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। तो मरुस्थलीय मृदा का निर्माण कहाँ पर होता है। तो आप बोलिएगा मरुस्थलीय मृदा का निर्माण तो राजस्थान में होता है। कहाँ पर मरुस्थलीय मृदा का निर्माण राजस्थान में होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जो मेढक के प्रजनन, मतलब मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है। मतलब कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। बेजिन है कि यूरिया है कि एंट्रीन है कि फास्फोरस है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, एंट्रीन। मेढक का प्रजनन को रोक देता है। क्वेश्चन नेक्स्ट कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मृदा नाम है। क्या नाम है, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो चलिए हम अब क्वेश्चन हम इस प्रकार आप देखेंगे। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन अब देखेंगे इस प्रकार। अब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को बात किया जाए तो इसमें जो है 5 गो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और दीर्घ उत्तरीय 3 गो है और 2 गो परियोजना है। तो इसको हम देखते हैं जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को किस प्रकार हमको क्या करना है, डील करना है। तो हम नेक्स्ट पहले क्वेश्चन नंबर चलते हैं फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में जो जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्य के नाम बताएं। मतलब जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किस किस राज्य में हुआ है और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। और इस मृदा में मतलब जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाई जाती हैं। तो उत्तर हम इस प्रकार देंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्य में जलोढ़ मिट्टी का विस्तारित है। ये सब राज्य में क्या है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तारित है। और इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि का फसलें उगाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट कुछ इस प्रकार है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड चलते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो समोच्च कृषि से हम क्या समझते हैं, इसमें हम समझेंगे समोच्च कृषि क्या है। तो समोच्च कृषि पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सिरनुमा ढाल बनाए जाने वाले खेती को समुच्च कृषि कहा जाता है। जिस प्रकार आप लोग देखते होंगे जो पहाड़ी ढलान होते हैं, तो पहाड़ी ढलान पर क्या किया जाता है, तेज बहाव से बचाव के लिए
बचाव के लिए सीढ़ीनुमा खेती बनता है, इस प्रकार की खेती किया जाता है, सीढ़ीनुमा खेती करता है। जो अगर मान लिया जाए बारिश होगा तो पानी क्या होगा, ठहर ठहर के नीचे, मतलब जो है रिज रिज करके अपना क्या होगा, नीचे जाएगा। तो पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाने जाने वाले खेती को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय कृषि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कृषि। इसमें मृदा अपरदन को रोका जाता है, इसमें मृदा अपरदन को भी रोका जाता है। जिस प्रकार अगर मट्टी को अगर बात करेंगे, मृदा अपरदन मतलब जो माइट को भसियाना, एक प्रकार का आप समझ सकते हैं, देहात में लोग ऐसे कहते हैं माइट भसिया गेले। तो माइट को भसियाना को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो समुच्चय कृषि से आप समझ गए हैं, जो पहाड़ी ढलान में क्या होते हैं, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, उसी को हम समुच्चय कृषि कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कृषि में मृदा अपरदन को रोकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। मतलब पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो उत्तर हम इस प्रकार देंगे, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में उसमें पट्टिकाएँ कृषि और श्रेयस्कर हैं, जो फसलों के बीच जो है घास की पट्टियाँ विकसित कर दी जाती है। और इस पर क्या होता है, इसमें पवन जो है अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि जो है प्रचलन है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं 4। तो 4 में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन कहा गया है, जब भारत में किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है। भारत में कौन सा भाग है जहाँ पर डेल्टा का विकास हुआ है, और वहाँ की मादा की क्या विशेषता है, वहाँ के मादा का क्या विशेषता है। तो हम उत्तर इस प्रकार देंगे, गंगा के नदी द्वारा पश्चिमी बंगाल में महानदी, कृष्ण नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण करते हैं। जैसे नदी अगर बहती है तो वो क्या करती है, बहुत सारे डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो इस सब में क्या, इस क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसमें कौन सा मृदा पाया जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। इस मिट्टी का गहन बालू एवं सिल्ट एवं उसको मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में से होते हैं। और इसका रंग जो है धुंधला से लेकर जो है लालिमा और किए उसको लिए भूरे रंग का होता है। कैसे होते हैं, भूरे रंग के। तो आप बता सकते हैं भारत में गंगा के मैदान में डेल्टाई विकास में कौन सा मृदा, मतलब जो है मृदा की विशेषता क्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। लघु उत्तरीय में लास्ट क्वेश्चन है। तो 5 कुछ इस प्रकार है, फसल चक्रण की जो है मृदा संरक्षण से किस प्रकार की सहायता होती है। मतलब फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण के किस प्रकार जो है सहायता होता है। तो जो दो धान्य फसलों के बीच में, अगर दो धान्य फसलों के बीच में एक दलहन के फसल उगाना फसल चक्रण कहते हैं। मतलब दो फसल के बीच में दो धान्य फसलों के बीच में और एक दलहन कृषि करना को हम क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। और इस द्वारा जो है मृदा के पोषणीय स्तर को क्या करते हैं, बरकरार रखा जाता है। क्योंकि दलहन पौधे की जड़ें में नाइट्रोजनी एवं स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के अपना क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए, आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन एंड हुआ है। चलिए हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में चलेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होते हैं। मतलब जलाक्रांतता उपस्थित होता है और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, मृदा अपरदन में क्या भूमिका है। तो इस प्रकार हम उत्तर देंगे, अति सिंचाई से जलाक्रांतता की समस्या पैदा होता है। अगर अत्यधिक सिंचाई करेंगे तो जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होते हैं। और इसमें हम बात सिंचाई के समस्या को हम जलाक्रांतता पैदा होते हैं। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम जो है
पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश, इसमें भूमि का निम्नीकरण हुआ है। जलाक्रांता से मृदा के लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। जलाक्रांता से क्या होते हैं? लवणीयता एवं क्षारीयता बढ़ जाते हैं और जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। इस मृदा के उर्वरक शक्ति घटते जाते हैं। इस मृदा क्या होते हैं? उर्वरक शक्ति जो होते हैं, मतलब जो है फसल उत्पादन करने की शक्ति जो होते हैं वो घट जाते हैं और भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाते हैं। इस मृदा में बंजर हो जाते हैं। बंजर भूमि उसे कहा जाता है जिसमें मतलब जो है खेती नहीं किया गया हो, उसी को बंजर कहते हैं। धीरे धीरे बंजर हो जाते हैं। जलाक्रांता एक बहुत बड़ा समस्या है जो मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जलाक्रांता क्या होते हैं? बहुत सारे मृदा क्या होते हैं? मृदा अपरदन जो है अधिकांश हो जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन संख्या किस पर चलते हैं? सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में दीर्घोत्तरीय कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। जो मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा संरक्षण क्या है उस पर एक निबंध लिखिए। तो मृदा जो है पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। एक पारिस्थितिक तंत्र का क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल पौधे के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी कराती है। मृदा के निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। मानव को आर्थिक क्रियाकलाप को भी प्रभावित करते हैं और देश के नियति का भी निर्धारण करती हैं। और मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाले जटिल प्रक्रिया है। बहुत सारे लंबी अवधि में मृदा निर्माण होते हैं, माटी को निर्माण होते हैं और इसके नष्ट होने के साथ ही संपत्ति एवं सांस्कृतिक दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। ये मृदा अगर निर्माण इसमें होते हैं तो नष्ट होने पर क्या होगा? अगर मृदा नष्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं? इसमें संपत्ति एवं सांस्कृतिक दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। उसमें मादा का भी अपने जैसा मृदा का भी अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरण होते हैं। जैसे भूक्षरण कहलाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं। और भूक्षरण में हम इस प्रकार कह सकते हैं, भूक्षरण में तो यह मृदा की एक बहुत बड़ी समस्या है। मृदा क्या है? एक बहुत बड़ी समस्या है। मृदा का क्षरण कई कारणों से होते हैं, जैसे वायु एवं जल के तेज बहाव से। मृदा का जो है अगर मृदा क्षरण किस प्रकार होते हैं? तो अत्यधिक अगर वायु रहेगा तो उसमें भी मिट्टी को क्या करेगा? भसिया कर ले जाएगा। तेज हवा से होते हैं, जलाक्रांता से होते हैं, अति पशुचालन से होते हैं। अगर अत्यधिक पशुचालन होगा तो पशु के खूर में मिट्टी लग जाएगा और मिट्टी से क्या होगा? जो है हम लोग को मृदा अपरदन होते हैं। खनन हो गया, रसायनों अत्यधिक उपयोगी जैसे मानवीय अनुक्रियाओं द्वारा होते हैं, जैसे वृक्ष रोपण हो गया, पट्टिका कृषि हो गया, फल चक्रण हो गया, समुच्चय कृषि इत्यादि। भूक्षरण के रोकना मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका है। अगर मृदा संरक्षण को रोकें तो हम क्या करेंगे? उसमें मृदा संरक्षण को अगर भूक्षरण कहलाता है उसको रोक देना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए लास्ट क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में हम इस प्रकार देखेंगे। जो भारत में अत्यधिक जो है पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। तो उत्तर इस प्रकार हम देंगे, जो भारत में पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देश में शामिल किया गया है। अगर विश्व में पूरे अग्रणी देश को माना गया है तो भारत को माना गया है पशुधन में। किंतु अस्थाई चारागाह के लिए यहाँ बहुत कम भूमि उपलब्ध है। अस्थाई चारागाह के लिए यहाँ पर क्या है? भूमि बहुत कम है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, जो पशुधन के पर्याप्त नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ते रहते हैं। वर्तमान में हम बात करेंगे, वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि जो है अनुपजाऊ है और ऐसे भूमि में दो तीन वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार बोई जाती है। अगर ऐसे भूमि को भी शुद्ध बोया गया है तो क्षेत्र में तो शामिल कर लिया जाता है और वर्तमान में उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि पर कृषि योग्य है। अगर पूरे वर्तमान में बात करेंगे तो 54% क्या है? भूमि पर कृषि की गई है। अभी कृषि अपने वर्तमान में बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का नगण्य योगदान का वर्णन इस प्रकार है। जब इसमें क्या है? पहला देखो, इसमें है उन्नत पशु नस्लों का अपर्याप्तता। उसके बाद चारागाह के लिए भूमि की कमी,
उसके बाद वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव। इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक प्रणाली के कारण और तकनीकी के अभाव के कारण भी ऐसे होते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या का अति दबाव है, अत्यधिक जनसंख्या बढ़ता है, इसके कारण भी क्या होते हैं, ये सब होते हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट है पूंजी का अभाव इत्यादि, पूंजी का अभाव के कारण ये होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको इंड हुआ। तो हम चलिए परियोजना की ओर बढ़ते हैं। परियोजना इस प्रकार आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कुछ फर्स्ट इस प्रकार है। परियोजना में जो अपने आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध मृदा संसाधन के उपयोग एवं संरक्षण हेतु परियोजना तैयार करें, तो विद्यार्थी स्वयं करेंगे। उसके बाद सेकंड कुछ इस प्रकार है, ग्रामीण प्रतिनिधि विद्यालय प्रधान से मिलकर संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन एवं उसको संगोष्ठी का आयोजन करें, तो स्वयं विद्यार्थी करें। तो आज के लिए टॉपिक आप लोगों को इतना ही परिंट करते हैं। यदि हमारे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और चैनल मतलब शेयर करें वीडियो को। और इससे मतलब जब बिहार बोर्ड से रिलेटिव क्लास 10वीं से बोर्ड का आप अगर प्रिपरेशन करते हैं, आप उसको तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही पर एंड करते हैं। जय हिंद।